गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बेटा बात कर रहे थे प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्नों की कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग कैसे किया जाए। इन सब बातों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर रहे थे। तो ये बात जानने वाली है कि किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो। हाँ, दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी और जो सरकार में नहीं है यानी हमारी भी, कि हम यदि हमारी प्रकृति को बचाते हैं, हमारे वन्य जीवों को बचाते हैं, तो वन्य जीवों से हमारा गहरा विस्तार है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा एक नए क्वेश्चन की, वन संरक्षण एवं प्रबंधन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट या प्लांट। तो वनों का संरक्षण और इनका प्रबंधन कैसे करें, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिएगा, यदि हम वनों की बात करें, वन, इस पृथ्वी पर वन सभी जीवों के जीवन का आधार है और वनों के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। तो वन हमारे जीवन का आधार है, हम कैसे भूल जाएं कि वनों का संरक्षण नहीं करें। यदि हम देखें, जहां जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आई है, युगों से काफी समय बीत गया। ठीक है, वन बरसात और पानी के संरक्षण हेतु बहुत जरूरी है, वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है, प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो वनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो यहां इससे संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को आप नोट करें। नंबर 1, पहला पॉइंट कि वन है क्या। आप भी अपने हिसाब से दिमाग से बना करके आप लिखेंगे कि हमारे इस धरातल का यदि हम देखें, बहुत बड़ा भूभाग जो वनों से आच्छादित था, जो वनों से ढका हुआ था, लेकिन मानव की बढ़ती जनसंख्या, मानव का बढ़ता प्रौद्योगिकी विकास, मानव की बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं ने, बढ़ती भौतिक सुख सुविधाओं ने वनों की संख्या को कम कर दिया है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें आवास भी चाहिए, हमें कृषि करने के लिए भूमि भी चाहिए, तो विनाश तो वनों का होगा, वनों का विनाश होगा। क्योंकि वन भूमि, जहां भूमि पर वन थे वहां वनों को काट दिया गया और वहां पर वनों को काटने के बाद वहां पर खेती की गई। ठीक है, तो यहां इससे संबंधित मैं आपसे कुछ बात करूंगा। तो इसमें आप पहला पॉइंट ऐड करें, नंबर 1, वन, वन मतलब पेड़ पौधे, वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह वह क्षेत्र है, वन, वन वह क्षेत्र है जहां जीवन के विकास की प्रक्रिया कई युगों से
चली आ रही है। तो वन वे क्षेत्र है जहां पर जीवों का विकास शुरू हुआ, वहां से प्रारंभ है। यानी मानव से पहले वन था, तभी बोला जाता वन्य जीव। वन और जीवन का आपस में संबंध, मानव नहीं लेकिन और जीव तो थे। तो प्राणियों और पौधों की लाखों जातियां इन वनों में ही उत्पन्न हुई। प्राणी मतलब जंतु, जंतु और पादपों की लाखों जातियां पृथ्वी के इस वन्य क्षेत्र में ही हुई थी। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, वन वर्षा तथा जल संरक्षण के लिए वन वर्षा तथा जल संरक्षण के लिए अलवणीय जल के स्रोतों, अलवणीय जल के स्रोतों तथा नदियों के वर्षा जल तथा नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। नंबर अगला पॉइंट, वन पर्यावरण का संतुलन व पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने, वन पर्यावरण का संतुलन व पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं, में सहायक होते हैं। वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण, वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाई वन ही प्रकृति का प्राकृतिक संतुलन होता है, नेचुरल बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ, लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ इसके दामों में लगातार वृद्धि हुई है। लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ
इसके दामों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे लकड़ी का व्यापार इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर के जंगलों को खतरा उत्पन्न हो गया है। वनों का क्षेत्रफल कम होने से वहां सूखा पड़ने की संभावना वनों का क्षेत्रफल बढ़ने से वहां सूखा पड़ने की संभावना बढ़ रही है। नेक्स्ट, अब मान लो वन क्षेत्र है नहीं और वहां पहली बात तो बारिश कम होगी, और बारिश हुई भी तो वहां की जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगी। तो एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और ऐड करो। वनों के अभाव में वर्षा कम होने लगती है। वनों के अभाव में वर्षा कम होने लगती है तथा जहां पानी बरसता है वहां से उपजाऊ भूमि पानी के साथ बह जाती है। उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। ठीक है। अतः यदि हम देखो आने वाले भविष्य में इनकी आवश्यकताओं के स्थान पर यदि प्रौद्योगिकी का विकास होकर यदि हम इनके वैकल्पिक स्रोत ज्यादा से ज्यादा काम लें तो पेड़ों को हानि नहीं हो और वनों का संरक्षण और प्रबंधन किया जा सके। क्योंकि पेड़ों से हमें देखिए जैसे बांस है, औषधियां हैं, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, बीज, अनेक उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वनों के बारे में आपको बताया संरक्षण हम क्यों करें। तो ये सब बातें आपने नोट की कि पूरा जीवन का आधार ही वन है। वन वर्षा और जल के संरक्षण के लिए भी जरूरी है, प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए भी वन जरूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी वन आवश्यक है, और वनों का क्षेत्रफल, वनों का जो क्षेत्रफल है कम होने से, ये पढ़ने लिखा दिया शायद मैंने, सही कर लेना, वनों का जो क्षेत्रफल है कम होने से सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि यहाँ पहली बात तो बरसात कम होगी, यदि बरसात होती है तो उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती है।
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वन संरक्षण एवं प्रबंधन। अब वनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय करें, तो एक क्वेश्चन और आप यहां बना लें, वनों के संरक्षण के उपाय। वनों के संरक्षण के उपाय, इसमें भी हम मेन पॉइंट बात करेंगे। जो आपने प्रबंधन करा था उन बातों को ध्यान रखते हुए हम उपाय करेंगे। कुल मिला के ये कि वनों की कटाई पहली बात तो करे नहीं, औद्योगिक विकास इमारती लकड़ी के लिए करना भी पड़े तो एक निश्चित सीमा तक और उनके स्थान पर तुरंत लगाए। तो एक निश्चित जो पोषणीय सीमा है वहां तक ही कटाई की जानी चाहिए, क्योंकि वनों को काटने वृक्षारोपण की दर में समानता होना भी जरूरी है। जितने वनों को काटा जाए उतना लगाना भी बहुत आवश्यक है, तब जाकर हम इनके संरक्षण को कर सकते हैं। वनों में जो आग लग जाती है उस आग से सुरक्षा के लिए अग्नि रक्षा पथ बनाए जाने आवश्यक है। वनों में हानिकारक जो कीट है उनका छिड़काव भी करें तो भी वनों की पत्तियों को, वनों को बचाया जा सकता है। और विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी एक स्थान पर एक तरह के वन नहीं, अलग अलग प्रकार के वन होना चाहिए, ताकि उनकी जो आवश्यकता है वो डिफरेंट हो। मानो किसी भूमि के टुकड़े पर आपने एक तरह के वन बो दिए तो उन सबकी आवश्यकताएं हो तो एक होंगी, तो वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे। इसी तरह कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि लगातार कम होती जा रही है। एक झूम पत्ती है, उस झूम पद्धति पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं, इनको आप तुरंत नोट कर लें। ठीक है, तो नंबर 1 आप पॉइंट लिखें इसमें वन संरक्षण के उपाय में। नंबर 1, वनों को निश्चित सीमा तक ही काटा जाना चाहिए। वनों को निश्चित सीमा तक ही काटा जाना चाहिए, अर्थात वनों की कटाई व वृक्षारोपण समान अनुपात में होना चाहिए। वनों की कटाई व वृक्षारोपण समान अनुपात में होना चाहिए। नंबर 2, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। अतः वनों में निरीक्षण गृह, वनों में निरीक्षण गृह व अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। वनों में, अगला पॉइंट लिखें तीसरा, भाई पहला तो वनों की जो कटाई है उस पर प्रतिबंध लगे या बराबर मात्रा में काटे। दूसरा, उनको आग से बचाएं। तीसरा, भाई आग से बचाने के लिए अग्नि रक्षा पथ बनाना भी जरूरी है। देन तीसरा, वनों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए। वनों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए, क्योंकि कई प्रकार के कीट जब लग जाते हैं तो वनों पर वो बहुत मात्रा में फैल जाते हैं, जिससे वनों को बहुत अधिक हानि होती है। नंबर 4, विविधतापूर्ण वनों को लगाना चाहिए। यानी एक स्थान पर जो लगने वाली वन है वो विविधतापूर्ण हो, अलग अलग प्रकार के वनों को एक साथ लगाना चाहिए। अगला, आदिवासी द्वारा जो झूम खेती करते हैं, झूम, इस पर रोक लगे पूरी तरह। तो अगला पॉइंट लिख लें, झूम खेती पर, पहले चौथा, तीसरा आपने कर लिया होगा
कि वनों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, वनों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, विविधतापूर्ण वनों को अधिक महत्व देना चाहिए, अधिक महत्व देना चाहिए। अगला झूम खेती, ये क्या आदिवासी द्वारा की जाती है झूम खेती? जैसे हमारे भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वहां पर आदिवासी लोग क्या करते हैं कि घने जंगल में क्या पहले पेड़ों को काटेंगे, एक निश्चित क्षेत्र अपनाएंगे और निश्चित क्षेत्र में पेड़ों को काट देते हैं, काट करके उनकी लकड़ी को जला देंगे, जला करके उसकी राख को मिला देंगे ताकि भूमि उपजाऊ हो जाए। फिर 2-3 वर्ष वहां पर फसल प्राप्त करेंगे, ठीक है, और 2-3 वर्ष फसल प्राप्त करने के बाद जब उपजाऊ कम हो जाए तो इसी तरह आगे अपनाएंगे, फिर नए क्षेत्र में जाकर फिर पेड़ों को काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर वहां 2-3 साल फिर खेती करेंगे, अच्छी उपजाऊ लेंगे, और जब उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह क्या आदिवासी लोगों ने इन राज्यों में बहुत ज्यादा झूम खेती करके और वनों का विनाश कर दिया है। तो इस पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी कहीं होती है तो वो वन विभाग की निगरानी में उसको सजा का प्रावधान है। तो अगला 5वां पॉइंट लिखते हैं, झूम खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। झूम खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। अगला फटाफट लिखें, अगला पॉइंट, वनों की कटाई को रोकने हेतु, वनों की कटाई को रोकने हेतु ईंधन व इमारती लकड़ी, वनों की कटाई को रोकने हेतु ईंधन व इमारती लकड़ी के वैकल्पिक स्रोतों को काम में लेना चाहिए। जैसे मान लो जलाने की लकड़ी ईंधन है, ईंधन की जगह प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना हर घर को सिलेंडर दे दिया, जिनके पास नहीं थी, जो बीपीएल है उनको सबको सिलेंडर पहुंचा दिए, तो अब भी उन्हें ईंधन जलाने की क्या आवश्यकता है? तो जो वनों की कटाई होती है, लकड़ी काटी जाती है, ये वैकल्पिक स्रोत अपनाए। इसके अलावा भी मान लो इमारती लकड़ी है, इसकी जगह आज नए नए प्रकार के प्लास्टिक बेस या बैकेलाइट बेस ऐसे बनने लग गए, तो उनका उपयोग ज्यादा होने लगा है। इसी तरह एक पॉइंट और लिखें, ये जो बड़े बड़े बांध परियोजनाएं बनाई जाती है, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजनाएं, टिहरी बांध परियोजनाएं, तो विभिन्न प्रकार की जो बांध परियोजना है इनमें भी क्या है, वन बहुत अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो इनसे भी बचाने का प्रयास किया जाए। तो एक लाइन और लिख देना, जो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, बड़ी बांध परियोजनाओं को ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए जहां बंजर भूमि हो या वनों की संख्या कम हो। ठीक है, एक लाइन और लिख देना, वनों के संरक्षण के लिए जन चेतना जागरूकता फैलानी चाहिए, जन चेतना जागरूकता फैलानी चाहिए। और एक और लिख देना, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी को अधिक महत्व देना चाहिए। सामाजिक वानिकी को अधिक महत्व देना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, देखो वन विभाग द्वारा जो नियम कानून बना रखे हैं, वनों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा जो नियम कानून बना रखे हैं, उन नियम कानूनों का पूरी तरह कड़ाई से अनुपालना हो ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके। तो देखिए बेटा,
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वनों का समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो अगले उसमें शेयर करूंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।